या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामईन किराम, आप सुन रहे हैं इस्लामी शादी पार्ट नंबर 12 यानी 12। आज के दर्स में हम ये जानेंगे कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किस तरह से हुई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सब जानते हैं कि बहुत मशहूर सहाबी हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं। इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये अशरा मुबशरा बिल जन्ना में से हैं, यानी इनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी। और इसी तरह बहुत सारी फजीलत है। उन फजीलतों में से एक बात यह भी है कि मदीना के अंदर एक कुआं था जिसका नाम था रूमा, यहूदी का कुआं था, और यहूदी मुसलमानों को पानी पीने नहीं देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो इस कुआं को खरीदेगा और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करेगा। जो कुआं खरीदेगा उसके लिए जन्नत है। ये कंफर्म पक्की बात है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई चंदा नहीं किया, लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं किए, बल्कि सारा पैसा अपनी तरफ से, अपनी जेब से निकाल के दिया और उस कुएं को खरीद लिया। उसके बाद तमाम मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में मुसलमान उसमें से पानी पी सकते हैं। आज आसानी है ना, नल है हर जगह, लेकिन उस वक्त तो कोई नल नहीं था, कोई पानी का इंतजाम नहीं था। बहुत मुश्किल से किसी को एक गिलास पानी मिल पाता था। तो बहुत बड़ी अहमियत थी पानी की। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद से मुसलमानों को बहुत आसानी हुई। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद करके वफ़्क़ कर दिया मुसलमानों के लिए बेरे रूमा को, जो मदीने में है, मस्जिद क़िबलतैन के पास है। वो कुआं आज भी मौजूद है। इसी तरह और भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। जब ग़ज़वात होते, जंगें होती इस्लामी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे देते, माल देते थे और बहुत मालदार भी थे। तो जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इनका शान बहुत ऊंचा है, वहीं पर ये नेक होने के साथ साथ, दीनदार होने के साथ साथ बहुत मालदार भी थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा था इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी पैसा उनके पास है, काफ़ी दौलत है, प्लस दीनदार भी कितने, ऊंचा मकाम है। अब देखिए शादी उनकी कितनी नॉर्मल होती है। रुक़ैया बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी जिनका नाम रुक़ैया था। उनकी शादी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मक्के में हुई थी। कोई शोर शराबा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल और सादगी के साथ उनका निकाह हुआ। और ये लोग हस्बैंड वाइफ जब हबशा की तरफ हिजरत करके मुसलमान जा रहे थे, शुरू में मक्की दौर में जब जुल्म कर रहे थे काफिर मुशरिकीन, तो मुसलमान मदीना से पहले हबशा गए थे, जिसको आज असूबिया कहते हैं। तो जो मुसलमान वहां गए थे उनमें से ये लोग भी थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुसलमान की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा हबशा गए। उसको फिर वापस मक्का आए। उसको जब मदीना की तरफ हिजरत हुई तो मदीना भी दोनों आए। यहाँ तक कि जंग बदर का टाइम आ गया, सहाबा करम जंग बदर गए। लेकिन ये रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार पड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तुम मत जाओ, आप रुक जाइए, खिदमत कीजिए बीवी की। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीवी की खिदमत के लिए घर में रुक गए। इससे ये भी पता चल रहा है कि बीवी की खिदमत करना भी बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवी ही खिदमत करेगी। अगर बीवी बीमार पड़ती है तो शौहर को भी खिदमत करनी चाहिए। फिर ये भी पता चल रहा है कि बीवी का कितना अदब एहतराम है, कितना ऊंचा मकाम इस्लाम ने दिया है कि बीवी का ख्याल रखा जाए। तो बहरहाल ख्याल तो उन्होंने रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, नहीं बचा सके, वफात पा गई। इससे ये भी पता चल रहा है कि आज जो लोग पुकारते हैं वलियों को, बुजुर्गों को, ये अकीदा रखते हैं
कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वली ने तो बहुत से लोगों को जिंदा कर दिया, नौजुबिल्लाह, या शिफायाबी देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये कितना गलत है। कोई हो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हो, या अजमेर के हों, या कोई भी बुजुर्ग वली हैं, कैसे किसी को जिंदा कर सकते हैं, कैसे शिफा दे सकते हैं? अगर ये मुमकिन होता तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को बचा लेते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बचा लेते, कभी मरने नहीं देते। उनकी वफात हो जाती है, अल्लाह अकबर। बहरहाल उनकी वफात हो गई। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन, उदास, तकलीफ तो होती है बीवी के गुजर जाने की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई, वफात पा गई बेटी। तो कुछ दिनों के बाद सन 3 हिजरी में, हिजरत के तीसरे साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह करा दिया, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो आपने सुना होगा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन क्यों मतलब? ज़ुन्नूरैन वो मतलब वाला, नूर से नूरैन है, यानी 2 रोशनी वाला। तो ज़ुन्नूरैन लक़ब इसलिए पड़ा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटी इनके निकाह में आई थी। एक का तो इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद दूसरी बेटी से शादी हुई। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में लिखा है कि जितने भी पैगंबर नबी आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, यानी आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, किसी नबी के साथ ऐसा या किसी शख्स को ये शरफ हासिल नहीं हुआ, ये खुशनसीबी हासिल नहीं हुई कि उन्होंने किसी नबी की 2 बेटी से शादी की। वे ये शरफ सिर्फ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है कि उनके निकाह में नबी की 2 बेटी है। एक की वफात हो गई तब दूसरी, वरना एक साथ तो 2 बेटी नहीं रह सकती किसी के निकाह में। एक का इंतकाल हो गया तो बाद में दूसरी शादी हुई। अब उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला शादी होती है सन 3 हिजरी में मदीने के अंदर। ये मालदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नेक भी है, दीनदार भी है। तो क्या उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया कि चलो अब शादी हो रही है नबी के बेटी से, मैं मालदार भी हूं, बहुत सारे बारात को लेकर चलते हैं। कितने बारात लेकर के गए, कितनी गाड़ी, कितने बस या सवार होकर के जानवरों पर गए थे, गाड़ी तो नहीं थी। एक भी बाराती नहीं, कोई बाराती नहीं। जहेज कितना लिया कि मैं पैसे वाला हूं, मालदार हूं। आज लोग कहते हैं ना कि लड़का तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, सेटल है, आपकी बच्ची खुश रहेगी, तो इस नाम पे डिमांड करते कि जहेज ज्यादा दो, आप लड़का ज्यादा अच्छा मिल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बेशर्मी और बेहयाई की बात है कि कोई ये कहे कि लड़का अच्छा है तो मतलब जहेज ज्यादा दो, आपकी बच्ची खुश रहेगी। तो क्या लड़का खुश नहीं रहेगा? लड़की आराम करेगी, तो लड़की आराम करेगी, लड़का क्या खड़ा रहेगा? बिल्कुल गलत है। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया, एक प्याला नहीं, एक कटोरा तक नहीं, एक देगची भगोना, कुछ भी नहीं। कोई चारपाई, मसाई, टेबल, बेड, कुर्सी, फर्नीचर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री में। और फ्री भी नहीं, बल्कि कहने में भी अजीब लगता है फ्री में, क्योंकि कोई चीज बेची नहीं आ रही ना कि कोई इंसान फ्री भी कहे अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कहा जा रहा है। और जो माहौल इतना बुरा बन गया जहेज में, इसलिए कहा जा रहा है। वरना एक बाप अपनी बेटी की परवरिश कर दे, पढ़ा लिखा, तरबियत किया, बच्ची बड़ी हो गई और निकाह में दे दे, बच्ची चली जाए अपने शौहर के घर, यही बहुत बड़ी बात होती है कि बाप को क्या मिला। परवरिश बाप ने की, पढ़ाई लिखाया बाप ने, बच्ची बढ़ गई बाप के घर, और जब बड़ी होकर के आप काम की लायक आई तो चली जाती अपने शौहर के घर, तो बाप को कुछ भी नहीं मिला दुनिया में सबसे देखा जाए तो। एक इंसान अपनी बेटी को दे दे तरबियत करके, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो बेचारा क्या देगा और उसके ऊपर पैसे क्यों देगा, जहेज क्यों देगा, किस नाम पर देगा? बहुत शर्म की बात है। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ भी नहीं लिया और लेने का हक भी नहीं था, किसी को भी नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बस लड़का लड़की राजी है, गवाह है, वली है, शादी कर दी गई, वलीमा हो गया, बस खत्म। तो यहां भी कोई रस्म रवाज नहीं हुआ, कोई मेहंदी की रस्म नहीं, कोई हल्दी की रस्म नहीं, कोई मंगनी की रस्म नहीं, कोई बारात जहेज नहीं, बस निकाह हुआ, रुखसती हो गई। तो इतने मशहूर, इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी शादी होती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो यही इस्लाम है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, सहाबी को या कोई भी हो, मालदार हो थे या गरीब थे या मिडिल क्लास के थे, कुछ भी थे, सबों ने शादी सुन्नत तरीके पर की है, सिंपल की है, नॉर्मल किया है, सदी के साथ। बस लड़का लड़की राजी है, वली राजी है, गवाह है, महर है, शादी हो गई, बाद में वलीमा कर दी, बस इसमें इतना ही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले दरसों में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद
व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।